पाकिस्तान पर ओमिक्रॉन के साए मजीद गहरे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में अब तक खतरनाक वायरस के 75 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में सामने आया। कराची में अब तक 33, इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 13 केस रिपोर्ट हो चुके। 12 केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई। तमाम मुतासिरा अफराद को करंतना किया गया। दूसरी तरफ कोरोना से मजीद 3 अमवात। 24 घंटे के दौरान 291 नए केस रिपोर्ट। राना शमीम बयान हल्फी केस में तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत में दौरान समात लंदन से आने वाला सर्वमोहर लिफाफा खोला गया। राना शमीम ने असल बयान हल्फी की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। राना शमीम ने कहा है कि ये मेरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट था जिसको लीक किया गया। कल कुलभूषण यहाँ बयान हल्फी दे, ये अदालत कंप्रोमाइज्ड है तो क्या होगा? क्या कल कुलभूषण कहे मेरा केस यहाँ ना चले तो क्या मान लेंगे? आपको अंदाजा नहीं इस बयान हल्फी के सीरियस असरात हैं। राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के अपने केसेस को अपनी फेवर में करवाना चाहता है। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। राना शमीम केस में सिसिलियन माफिया बेनकाब हुआ। नवाज शरीफ को हम वापस लाएंगे, वो खुद नहीं आएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत गिराने की बातें पहले भी हुई, अब भी हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च का ऐलान किया था, लेकिन क्या हुआ? ये सारे दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा बहुत जल्द मजीद शवाहिद सामने आने वाले हैं। राना शमीम को चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे तक नून लीग ने पहुंचाया। राना शमीम को जालसाजी करके हाई कोर्ट का जज बनाने की कोशिश की गई। शरीफ फैमिली नाअहल लोगों की सरपरस्ती करती है। विफाकी काबीना ने कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने नाजिम जोखियो केस में JIT बनाने की भी मंजूरी दे दी। उधर मिनी बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास रवां हफ्ते बुलाने का फैसला। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दी जाएगी। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट से मुल्क की हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। मिनी बजट मुसल्लत करने से बेहतर है हुकूमत नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का गटर बागीचा केस की समात इस्लामाबाद में मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन KMC सोसाइटी से पूछा पार्क की जमीन पर कैसे आपके घर बन सकते हैं, किस कानून के तहत जमीन आपको दी गई। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दफ्तर में बैठकर रूल्स में तरमीम करना खतरनाक अमल है, इस तरह तो कुछ भी नहीं बचेगा। केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी पेश हुए। चेयरमैन KMC हाउसिंग सोसाइटी की मोहलत की इस्तदा पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपका वकील नहीं तो आप केस चलाएं। केस की मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। नस्ता टावर कैसे बना? पुलिस और महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन की टीम SBCA के मरकजी दफ्तर पहुंच गई। नस्ता टावर की फाइल तलब। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने नस्ता टावर के बारे मुकम्मल तफसीलात मांग ली। पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ थाना फैरोजाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीशी टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर भी गई, रिकॉर्ड देखा, अफसरान के नाम भी तलब कर लिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट एरिया से बाहर वाक़े गोल्फ कोर्स का कब्जा वापस लेने का हुक्म। सीडीए को कब्जा लेकर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अथरमिन अल्लाह ने कहा कि अलॉट की गई जमीन से 1 इंच भी बाहर तामीर नहीं किया जा सकता। बड़े आदमी की हर चीज रेगुलराइज हो जाती है, गरीब की झुग्गी होती है तो सारे कानून बताते हैं। ये अदालत अब किसी एक गरीब की भी झुग्गी गिराने नहीं देगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की एनडीयू इस्लामाबाद की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत। कोर्स के कामयाब शुरका में डिग्रियां, तमगे और मेरिट सर्टिफिकेट तकसीम किए। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा, उनके वालिदैन और एनडीयू फैकल्टी मेंबरान को मुबारकबाद भी दी। जनरल नदीम रजा ने तकरीब से खिताब में कहा, तालीम इंसानों में मुहज़्ज़ब रवैये को जन्म देती है जो एक सेहतमंद समाजी निज़ाम की बुनियाद बनती है। बकाखेल बन्नू में कबलस इंतखाबात धांधली केस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का DPO बन्नू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट सिर्फ गिरफ्तारी के गिर्द घूम रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान का अगवा होना आम बात नहीं। DPO की आइंदा रिपोर्ट ठीक ना हुई तो IG पुलिस को बुलाएंगे, पूरी रिपोर्ट दी जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल दोबारा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा। नक्शों का हसूल और इंतजामी तैयारियां 14 जनवरी 2022 तक मुकम्मल की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। तमाम अमल 24 मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसी मुतारिफ कराई। आलमी मंडी में यूरिया खाद की कीमत 11,000 रुपए फी बोरी है। कोशिश है यूरिया खाद की फराहमी मुकर्रर करदा कीमतों पर यकीनी बनाएं। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और फ़खर इमाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत काश्तकार तबके को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मुलाकात। हुकूमती इत्तेहाद और मौजूदा लोकल गवर्नमेंट बिल बारे बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इत्तफाक राय से लोकल गवर्नमेंट बिल पास होगा। लोकल गवर्नमेंट बिल पर असम्बली की लार्जर कमेटी बना दी गई। शफकत महमूद ने कहा, आपकी रहनुमाई और भरपूर ताउन से अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2022 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों की हतमी अशात 22 मार्च को होगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। नवाज शरीफ का पासपोर्ट ब्लॉक है, वीजा भी एक्सपायर होने वाला है। नवाज शरीफ की वापसी से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज परेशान हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम से इंतकाम ले रही है। 30 साल से हुकूमत करने वालों ने सूबे को पसमानदा रखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में मज़ारात पर आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी दी। बिलावल अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार भी गए और फातिहा ख़ानी की। हंगू में दम घुटने से एक ही घर के 6 अफराद जाम बहक होने वालों में मियां बीवी और उनके 4 बच्चे शामिल। तमाम अफराद रात को गैस हीटर जलाकर सोए थे। कमरे में गैस भर जाने से तमाम अफराद दम तोड़ गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं।
कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ियों से कीमती सामान चोरी करने की वारदातों में अफगानी बाशिंदों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। पुलिस ने 3 रुकनी अफगानी गिरोह का एक कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। 2 फरार मुलजिम से नकदी, लैपटॉप और सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला अफगानी है और अफगान कार्ड भी बरामद हुआ। फरार होने वाले लतीफ और जावेद भी अफगानी बाशिंदे हैं। बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सफेद गालों ने वादी शुगरान के हुस्न को मजीद निखार दिया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए उमड़ आई। मरी में भी 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कालाम, मालम जब्बा, मरी और दीर में बर्फबारी के बाद कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। सयाहों और मुकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह में कमी पर गाड़ियों का दाखिला बंद करना पड़ा। फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर। मुल्तान एयरपोर्ट पर 6 परवाजें मनसूख। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग कम हो गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर पहुंच गया। लाहौर में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर, फैसलाबाद और गोशावाला में भी स्मॉग की शिद्दत में कमी। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका और बरतानिया में मरीज बढ़ गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के बायस अब तक दुनिया भर में मनसूख परवाजों की तादाद 11,000 से बढ़ गई। फ्रांस में हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करने और वैक्सीन लगवाने पर जोर।